द्वारा संस्थापित प्रोजेक्ट प्रसादम दीन दुखी वंचित जनों की भोजन सेवा में समर्पित एक सत्संकल्प है। कोरोना जैसे आपदा काल में निर्धन लाचार जनों के समक्ष आए इस आकस्मिक संकट काल में प्रसादम जैसे प्रोजेक्ट ने अपने उदार मना परोपकारी एवं सहृदय भक्तजनों के सहयोग से अपने कर्तव्य बोध का पालन किया है, सच्ची सेवा भावना के साथ। लोकोपकार में लगे गोस्वामी आनंद वल्लभ जी का सोच है, वृक्ष कबहु नहीं फल भकें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धर्यो शरीर। वृंदावन के साधु संतों, ब्रजवासी जनों, दीन दुखी वंचित लाचार जनों के द्वार द्वार पहुंचकर पका हुआ भोजन, राशन सामग्री, सब्जी, फल आदि एवं छोटे बच्चों को दूध एवं पैक्ड फूड आदि की सेवाएं प्रसादम प्रोजेक्ट के द्वारा निरंतर चलाई जा रही हैं। ये समस्त सेवा कार्य आप जैसे उदार दानी स्वजनों एवं सहृदय भक्तजनों के आर्थिक सहयोग से ही संभव हो पा रहा है। आएं और पीड़ित मानवता की सेवा के इस पावन यज्ञ में अपनी आहुति अवश्य प्रदान करें। हमारा मानना है कि दीन दुखी लाचार और वंचित जनों की सेवा ही साक्षात प्रभु की सेवा है। इस शुभ कार्य के लिए आज ही संपर्क करें इन मोबाइल नंबरों पर 790-625-3124। इसे हिंदी में लिख लें 790-625-3124। और दूसरा मोबाइल नंबर है 9897312808। हिंदी में सुने 9897312808। श्रीधाम ताली बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। वो सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेगी। ये बरसाने वाली बजाओ बजाओ ना बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधे 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 राधे। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियां भर देती। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियां भर देती। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियां भर देती। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियां भर देती। मन उपवन में फूल खिले हैं, मन उपवन में फूल खिले। हाँ, मन उपवन में फूल खिले हैं, मन उपवन में फूल खिले हैं। महके डाली डाली बजाओ जय हो, बजाओ ना जय हो। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। वो सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेगी। ये बरसाने वाली बजाओ जय हो, बजाओ जय हो, बजाओ ना हो। बजाओ
राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। राधे 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 श्री राधे 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 राधे। बोली बरसाने वाली की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओम 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 श्री राधे श्री राधे ओम 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओम 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 श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभां पीताम्बरा बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। यां प्रव्रजन्त मनुपे तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरयाजु हावा
तनुमय तया तरबो भिने दो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तोस्मि। जय जय श्यामा जय जय श्याम 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 जय जय श्री वृंदावन धाम 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 कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री वृंदावन निधिवन वास श्री वृंदावन निधिवन वास श्री वृंदावन निधिवन वास श्री वृंदावन निधिवन वास प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम प्यारो श्री वृंदावन धाम
बाधा हरण करन सदा सुख पुंज ललित लाढ़ली लाल ले बेहरो मम मन कुंज। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री बालकृष्ण लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणावरुणालय लीला पुरुषोत्तम योगीराज भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों की असीम अनुपायनी अनुकंपा से उन्हीं के दिव्य मंगलमय वांगमय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के आश्रय में बैठकर कुछ भगवत चिंतन का अवसर समुपस्थित हुआ है। भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज की दिव्य मंगलमयी अनुकंपा है कि इस अति विकट समय कोरोना आपदा काल के इस भयावह वातावरण में ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम आप अपने अपने घरों में बैठकर निरंतर भगवत चिंतन में समर्पित हो रहे हैं। देखिए, आप सभी जो अपने अपने घरों में बैठ करके वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से, इनके सहयोग से यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि साधनों के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठ कर के भी हम आप भगवान बांके बिहारी की लीला कथा का, श्रीमद् भागवत अमृत का रसपान करने के लिए पुनः उपस्थित हैं। विगत दिनों भी हम आप इस वैज्ञानिक उपकरण के माध्यम से मिले थे। हम आप सभी निरंतर 7 दिनों तक भगवान श्री बांके बिहारी की लीलामृत कथा का हमने आपने रसपान किया था अपने अपने निज निवास में बैठकर। उस समय लॉकडाउन चल रहा था, सभी पूरी तरह से अपने अपने घरों में थे। उसके पश्चात लॉकडाउन की अवधि समाप्त हुई तो अनलॉक 1 लागू हुआ। अनलॉक 1 में हम आप अपने अपने माध्यमों से भगवत चर्चा, भगवत चिंतन करते हुए, समाज की सेवा में समर्पित रहते हुए अपने समय को व्यतीत करते रहे। आज से अर्थात 1 जुलाई से अनलॉक 2 आरंभ हो रहा है। आज से सरकारी व्यवस्था है कि आने वाली 31 जुलाई तक अभी वही पूर्ववत व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, जिनके माध्यम से हम कोरोना आपदा का सामना अपने अपने घरों में बैठकर सावधानी पूर्वक कर रहे थे। वह व्यवस्थाएं आगे भी लागू रहेंगी। इस कोरोना आपदा काल में, भयावह वातावरण में हम आप देख रहे हैं निरंतर 3 महीने हो चुके, 4था महीना चल रहा है। निरंतर स्थिति भारतवर्ष के वातावरण में भयावह होती जा रही है। लगभग 6.25 लाख, जैसा कि हमको आपको बतलाया जा रहा है, लगभग 6.25 लाख संक्रमित संख्या पहुंच चुकी है। लगभग 17,000 से ऊपर काल कवलित भी हो चुके हैं।
और 3.5 लाख से ऊपर ठीक होकर के अपने अपने घरों में भी आ चुके हैं। ये एक बताया जा रहा है, हम आप समाचारों के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं। तो मन में एक भाव उठा कि इस आपदा काल में, कोरोना के समय आपदा में, जो लोग इस भयावह बीमारी से ग्रस्त होकर के, इसे अकाल मृत्यु ही कहा जाता है, अकाल मृत्यु का जो वर्णन है उसके अनुसार ये कोरोना के द्वारा जो मृत्यु प्राप्त हो रही है उसको भी अकाल मृत्यु की श्रेणी में ही रखा जाता है, आपदाग्रस्त। वैसे तो मेरे बांके बिहारी के द्वारा ही सब कुछ निर्धारित रहता है, कब किसको किस वातावरण में किस परिस्थिति में कैसे अपने प्राणों का उत्सर्ग करना है, सब पूर्व नियोजित है। लेकिन उस पूर्व नियोजित व्यवस्था को भी भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया है, भिन्न भिन्न वर्गों में बांटा गया है। तो ये इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को भी शास्त्रीय मर्यादा में देखें तो अकाल मृत्यु ही कहते हैं। तो मन में भाव उठा, भारत भूमि में 17,500 से ऊपर, विश्व भर में लाखों लोग इस विचित्र आपदा से ग्रस्त होकर के प्राणों का उत्सर्ग कर चुके हैं। ऐसे हुतात्माओं के लिए, जिनको कि जैसा कि हम देखते रहे टेलीविज़न में, अनेक माध्यमों से देखते रहे, ऐसी परिस्थिति आई कि शरीर छूट गया अस्पताल में, लेकिन घर वालों को भी छूने के लिए नहीं मिला। उनको अंत्येष्टि करने के जो संस्कार हैं, 16 संस्कारों में एक मुख्य संस्कार अंतिम संस्कार, वो करने का भी अवसर प्राप्त परिवारीजनों को नहीं हो पाया, और सरकारी व्यवस्था में उनका अंतिम संस्कार किया गया जैसे भी बना। ऐसी स्थिति में मन में भाव उठा कि इन हुतात्माओं के लिए हम आप सब मिलकर के भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों में प्रार्थना पूर्वक प्रार्थना करते हुए एक श्रीमद् भागवत की संपूर्ण कथा इन हुतात्माओं के कल्याण के लिए समर्पित कर दें। ये मन में भाव। इसी भावना के तहत जब आपसे हमारी किसी से चर्चा हुई, आपने बहुत उत्साह दिखाया, हमें भी अच्छा लगा। वक्ता तो हमेशा तैयार रहता है, तैयार होना पड़ता है श्रोता को, वक्ता तो तैयार ही रहता है सदैव। आप लोगों ने जिज्ञासा व्यक्त की, बहुत अच्छा लगा। और हमने ऐसी व्यवस्था बनाई कि आज बहुत सुंदर मुहूर्त है, देव शयनी एकादशी। देवता सो रहे हैं, आज से शयन के लिए चले जाते हैं। अब देवता भले ही शयन के लिए चले जाएं, लेकिन मेरी भागवत की कथा आज से जग रही है। हाँ, भागवत की कथा, भगवान की बांके बिहारी की लीला कथा आज से जागृत हो रही है, सदैव जागृत है, लेकिन इस माध्यम से आज इस मंच पर पुनः जागृत हो रही है। देवशयनी एकादशी। एक दूसरा सुंदर वातावरण ये भी है कि आज से ही चातुर्मास भी आरंभ हो रहा है। ये 4 महीने तक चलेगा और इन चातुर्मास की अवधि को अत्यंत पुण्यकाल माना गया है। हमारे यहाँ की परंपरा में, सनातनीय परंपरा में, संन्यास मार्ग में, संन्यास धर्म में इसका बहुत महत्व है चातुर्मास व्यतीत करने का। जो संत हैं, वैरागी हैं, सन्यासी हैं, भगवतनिष्ठ वैष्णव हैं, वो चातुर्मास का बहुत उपयोग करते हैं भगवत साधना में। तो वो अवधि भी आज से आरंभ हो रही है। इस चातुर्मास के प्रथम दिवस देवशयनी एकादशी के दिन ये श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ होने जा रही है। अच्छा, एक विचित्र बात आपको बता दें, ये श्रीमद् भागवत की कथा जो आरंभ हो रही है आज प्रथम दिन था। अभी हमने आपने सबने पूजन अर्चन किया, और हो सकता है कि हमारे ये वीडियो वाले भैया उस पूजन अर्चन की छवि भी आपको दर्शन बीच में कराएंगे ही। विस्तार से स्थापना हुई, वेदी स्थापना हुई, कलश स्थापना हुई, गणपति पूजन हुआ, विद्वान आचार्य हमारे श्री रमाकांत शुक्ला जी के निर्देशन में। उसमें पहले दिन की व्यवस्था होने के कारण से विलंब भी हुआ, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि प्रतिदिन इन आत्माओं के कल्याण की कामना से विधिवत वैदिक पूजन होगा इस वेदी पर, जिसका दर्शन आप अपने अपने स्क्रीन पर कर रहे हैं। दैनिक पूजन होगा और प्रतिदिन 11 अध्याय का सस्वर पाठ हमारे विद्वान आचार्य श्री शुक्ला जी इन आत्माओं के लिए भगवान के चरणों में निवेदन करेंगे। यहाँ कथा चलेगी
और निरंतर शुक्ला जी का पाठ चलेगा, इस समय भी चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। विचित्र बात यह है कि व्यास आसन आज लग तो गया है, ये तो निश्चित है, लेकिन ये व्यास आसन कब तक आरंभ रहेगा ये कोई निश्चित अवधि नहीं की गई। हमने मैं संदेश में भी लिखा आप लोगों को, तो उसमें यही लिखा है, देवशयनी एकादशी 1 जुलाई से हर इच्छा पर्यंत, जब तक मेरे बांके बिहारी की इच्छा होगी तब तक। लेकिन अनुष्ठानिक पद्धति है, उसके लिए तो एक नियम बनाना ही पड़ता है। उस अनुष्ठानिक पद्धति की ये व्यवस्था रखी है कि 11 अध्याय प्रतिदिन पाठ पूजन अर्चन वैदिक रूप से होते हुए 1 मास पर्यंत श्रीमद् भागवत का मूल पाठ चलेगा। और भगवान की इच्छा हुई तो भागवत की कथा भी, संध्या को हमारी भी अनुकूलता बनी रहे, आपकी भी अनुकूलता बनी रहे, समय की अनुकूलता बनी रहे, तो 1 महीना क्या 4 महीने चातुर्मास भी कथा चल सकती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन 30 दिन तक निरंतर अनुष्ठानिक पद्धति से श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, और संध्या के समय में आपके लिए श्रीमद् भागवत की विस्तार से चर्चा 1 महीने का समय लेकर चल रहे हैं। आगे बाकी बिहारी की इच्छा, एक एक प्रसंग को हम आप थोड़ी थोड़ी अवधि के लिए सार रूप में ग्रहण करते करते किंचित प्रसंगों का गहन अवगाहन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज प्रथम दिवस है, औपचारिकता की बेला है। वृंदावन की पवित्र भूमि में श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों में बैठ करके आप सबके मध्य में श्रीधाम वृंदावन से हम श्रीमद् भागवत की कथा का आज से शुभारंभ करने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से जयकारा लगा लीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत की कथा देखो, एक तो श्रीमद् भागवत की विशेष बात यह है कि ये प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा से मुक्त कराने वाली है। सबसे पहली बात, जिसकी किसी भी कारण से अकाल मृत्यु हो जाए किसी भी प्राणी की, और वो किसी भी असद योनि को क्यों ना चला जाए, श्रीमद् भागवत की कथा में आप सुनेंगे धुंधकारी के प्रसंग में कि धुंधकारी की असद योनि प्राप्त हुई धुंधकारी को, क्योंकि असद कर्म थे, पाप कर्म में निरत था। प्रेत रूप में भी उसने श्रीमद् भागवत का आश्रय ग्रहण किया और श्रीमद् भागवत की कथा सुनी तो प्रेत पीड़ा विनाशिनी, उसकी प्रेत पीड़ा दूर हो गई। और श्रीमद् भागवत के महात्मा के अंत में चर्चा आएगी, आप सुनेंगे कि वह धुंधकारी, दुष्ट धुंधकारी जिसने संपूर्ण जीवन पाप कर्म में व्यतीत किया, वो चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान नारायण के विमान में बैठ करके भगवान के परम मंगलमय धाम को प्रस्थान किया। तो प्रेत पीड़ा विनाशी, इस श्रीमद् भागवत का मूल संकल्प यही है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। जिस कारण से किसी की भी इन दिनों में विश्व भर में विश्व की कल्याण की कामना से भागवत की कथा है, किसी भी प्रकार से जिनकी अकाल मृत्यु प्राप्त हुई हो उनको भगवान की मंगलमय चरणों की प्राप्ति हो, उन्हें सद्गति प्राप्ति हो, इस भावना से श्रीमद् भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। आज आइए श्रीमद् भागवत के महात्मा में प्रवेश करते हुए कुछ किंचित बात करें, फिर वाणी को विश्राम देंगे। कल से ठीक 5 बजे से और 7 बजे तक आप विस्तार से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करेंगे। आज केवल भूमिका निर्वाह करते हुए श्रीमद् भागवत को प्रणाम करेंगे। यह श्रीमद् भागवत क्या है जिसका हम आप श्रवण करेंगे, ये है क्या? तो पहली तो बात भैया, इसका नाम ही इस ग्रंथ का बड़ा दिव्य है, श्रीमद् भागवत महापुराण। 18 पुराण हैं, अष्टादश पुराण, 18 पुराण बताए गए हैं। उनमें श्रीमद् भागवत को कहा गया है महापुराण। पुराण तिलकम, समस्त पुराणों का तिलक है। तो श्रीमद् भागवत पहली बात तो पुराण, पुराण में भी महापुराण।
पुराण का अर्थ है, हमारे आज बड़ी कृपा करके आज प्रथम दिवस की कथा में हमारे ब्रज के बड़े लाडले प्रवक्ता श्री सतीश चंद पारासर जी पधारे हैं। ये बड़ा सुयोग है, बड़ा सुंदर सुयोग है कि आज श्रीमद् भागवत के एक दिव्य अनुष्ठान का शुभारंभ आप जैसे ब्रजवासी प्रवक्ता की उपस्थिति में हो, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता। हमारे श्रोताओं का बहुत सौभाग्य है जो आपकी उपस्थिति हुई। तो आप श्रीमद् भागवत प्रवक्ता वृंदावन के रसिक अपने अपने ढंग से श्रीमद् भागवत के स्वरूप को बताते हैं। उसमें से एक सामान्य सी बात है कि श्रीमद् भागवत महापुराण एक पुराण है। पुराण शब्द को विद्वानों ने अनेकानेक रूपों में परिभाषित किया है। एक सामान्य रूप से निवेदन करें, फिर रस की चर्चा में प्रवेश करें। पुरा अपि नवा, पुरा माने प्राचीन, नवा माने नवीन। जो अति प्राचीन होते हुए भी नित्य नवीन है उसे कहते हैं पुराण, उसे कहते हैं पुराण। जैसे श्रीमद् भागवत, ये श्रीमद् भागवत क्या है? अति प्राचीन, प्राचीनतम, इतनी प्राचीन। आप आगे तृतीय स्कंद में श्रवण करेंगे, द्वितीय स्कंद में भी ये चर्चा आएगी कि जब भगवान नारायण ने सृष्टि का उदय किया, उस सृष्टि के उदय से पूर्व ब्रह्मा जी का जब प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी को उपदेश देते समय भगवान नारायण के मुखारविंद से चतुश्लोकी भागवत प्रकट हुई। यानी सृष्टि के आरंभ में इतनी प्राचीन, बाद में सृष्टि का निर्माण हुआ है। चतुश्लोकी भागवत द्वितीय स्कंद में आएगी, आपको निवेदन करेंगे। इतनी प्राचीन भगवान नारायण के भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान नारायण के मुख से निश्रित है सृष्टि के आरंभ में। इतनी प्राचीन है। लेकिन पुरा अपि नवा, इतनी प्राचीन होते हुए भी नित्य नवीन है। ये नित्य नवीन, नित्य नवीन कैसे? जैसे सुरसरी की धारा, गंगा जी की धारा। गंगा जी का प्राकट्य कब हुआ? हमारा अपने आरंभ में सतयुग में, जब भगवान वामन का अवतार हुआ, ब्रह्मकटा का भेदन हुआ, ब्रह्मा जी ने चरण प्रक्षालन किया, कमंडल में स्थापना की, वहां से गंगा जी का प्राकट्य हुआ, भगवान का धोवन। सतयुग से आरंभ हुई, लेकिन आज भी निरंतर गंगा जी बह रही हैं, निरंतर बह रही हैं। गंगा के घाट पे चलें हम, आप एक लोटा लें, जल भरें, उसका जल भरा हमने एक लोटा और उसे बाल्टी में खला दें, फिर दोबारा एक लोटा भरें, तो जिस धारा का जल पहले लोटे में लिया था, दूसरे लोटे में दूसरी धारा का जल है, उससे भी नित्य नवीन जल है। अति प्राचीन होते हुए भी गंगा जैसे नित्य नवीन है, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा अति प्राचीन होते हुए भी नित्य नवीन है। अब आप कहेंगे कि नित्य नवीन कैसे महाराज जी? भागीरथी गंगा की बात तो समझ में आती है कि नित्य नवीन है, ताजा ताजा जल है, नित्य प्रवाहित है। भागवत कैसे बोले? ये भी नित्य प्रवाहित है। अगर ये नित्य प्रवाहित न हो, नित्य नवीन न हो, तो निरंतर हमारा जीवन निकल गया भागवत कहते कहते। न आपका जीवन निकलता जा रहा है भागवत सुनते सुनते। लेकिन सत्य बात ये है, आप भी जानते हैं और हम तो अपना अनुभव कहते हैं कि जब भी हम भले ही प्रवक्ता हैं, लेकिन किसी भगवत निष्ठ महानुभाव के मुख से जब भागवत की कथा सुनते हैं, उनके चरणों में बैठ करके, तो हमको भी ये लगता है ये कथा तो नित्य नवीन है, ये कथा तो हमने जैसे आज पहली बार ही सुनी है, पहली बार सुनी। न जाने कितने रहस्य श्रीमद् भागवत की धारा में से प्रकट होते रहते हैं, इसलिए इसे कहा गया नित्य नवीन। तभी कहा गया पुराण, पुरा अपि नवा। उसमें भी पुराण तिलकम, इन समस्त पुराणों में ये महापुराण है। महापुराण क्यों है? हम ब्रजवासी इसलिए कहते हैं इसे महापुराण, ब्रज की शैली में, कि इसमें श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। बोले ये हमारे लिए कोई ग्रंथ नहीं, हमारे लिए कोई पुस्तक नहीं, हमारे लिए क्या है? बोले स्वयं मेरे बांके बिहारी ही भागवत के रूप में यहाँ विराजमान है। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही,
इसलिए हम इसे महा मानते हैं, महापुराण। इसे वैसे भागवत के रूप में देखो, पोथी के रूप में देखो तो गीता प्रेस की दुकान पर चले जाओ, 1000, 800, 500, 700 में ले आओ, अलमारी में सजा लो। बोले नहीं, ये पुस्तक नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये तो हमारे बांके बिहारी का वांगमय स्वरूप है, उनकी शब्द मूर्ति है। कैसे? देखो भैया, भगवान के अनेक प्रकार के विग्रह बताए गए हैं। श्री पाराशर जी को बहुत आनंद आएगा। भगवान के कितने विग्रह, कहीं भी जाओ आप अलग अन्य अनेक प्रकार के विग्रह मिलेंगे। कहीं पाषाण विग्रह, पत्थर की मूर्ति सुंदर जयपुर से बन करके आई, भगवान राघवेंद्र सरकार की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसे कहेंगे पाषाण विग्रह, पत्थर की मूर्ति। कहीं पर दारू विग्रह, काष्ठ की प्रतिमा, जैसे हमारे श्री जगन्नाथ जी की आजकल तो उत्सव चल रहा है, अभी रथ यात्रा हुई, अब अपने नानी के यहाँ मौज मार रहे हैं हमारे जगन्नाथ प्रभु, है ना। इस समय आनंद से बैठे हैं, रथ यात्रा का उस दिन हमने अपने दर्शन भी किया। जगन्नाथ जी बोले दारू विग्रह यानी काष्ठ की प्रतिमा, पत्थर की प्रतिमा, काष्ठ की प्रतिमा, अष्ट धातु की प्रतिमा, धातु विग्रह, सोने चांदी पीतल इत्यादि धातु विग्रह। इनके अलावा एक विग्रह और है। बोले क्या? बोले मिट्टी की प्रतिमा, मृद विग्रह, मृद विग्रह, मिट्टी की बनाते हैं ना। वहाँ गोपियों ने भगवान की उपासना की, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। मिट्टी की प्रतिमा। अभी आने वाले समय में भादों में अभी गणपति पूजा होगी। महाराष्ट्र या पूरा भारतवर्ष गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करेंगे और विसर्जित करेंगे। नवदुर्गा में नवदुर्गा आएगी तो भगवती की मिट्टी की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी, फिर उनका विसर्जन होगा। कहने का भाव, भगवान के विग्रह अनेक प्रकार के हैं। पाषाण का विग्रह है, काष्ठ का विग्रह है, मिट्टी का विग्रह है, धातु का विग्रह है। ये भी विग्रह ना हो तो हमारे आचार्यों ने, शास्त्रों ने, हमारी गुरु परंपरा ने और सुविधा दे दी है। बोले क्या करो, कोई भी अगर मूर्ति न हो तो एक काम करो, एक पुष्प ले लो, है ना। हमारे आचार्य जी अगर कर्मकांड का पूजन करा रहे हो और गणेश पूजन होना है और प्रतिमा नहीं है तो क्या करेंगे? एक फूल ही रख देंगे। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले पुष्प का विग्रह, अनेक प्रकार के विग्रह हैं। तो जिस प्रकार से अनेक तरह की प्रतिमा होती हैं, एक बार कृष्ण द्वैपायन व्यास सरस्वती नदी के किनारे सम्याप्राश नाम के स्थान पर व्यास गुफा के बाहर बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं। उनके मन में भी आया, परम वैष्णव हैं, उनके मन में भी आया कि सारा संसार बांके बिहारी का पूजन करके आनंद ले रहा है। सबने अपने अपने घर में मंदिर बना रखे हैं। किसी ने लकड़ी का विग्रह बैठाया है, किसी ने मिट्टी का बैठाया, किसी ने पत्थर का, किसी ने सोने चांदी का। मुझे भी तो भगवान का एक विग्रह स्थापित करना चाहिए। ये तो ब्रज की शैली है, ब्रज की भंगी है, यही तो आनंद है ब्रज की भंगी का। बोले मुझे भी एक विग्रह स्थापना करनी चाहिए। तो बोले कौन सा विग्रह? बहुत विचार किया, बहुत विचार किया। बोले पाषाण विग्रह? बोले नहीं। धातु विग्रह? नहीं। दारू विग्रह? नहीं। मिट्टी का विग्रह? नहीं। पुष्प का विग्रह? नहीं। चिंतन कर रहे थे नेत्र बंद करके, किस विग्रह की स्थापना करूं, किस विग्रह की स्थापना करूं। कि उसी समय गुरुदेव श्री नारद आए और श्री नारद ने इनके हृदय में एक बीजारोपण किया और अपने शिष्य व्यास भगवान के हृदय से मेरे बांके बिहारी का शब्द विग्रह प्रकट हो गया, श्रीमद् भागवत। ये शब्द विग्रह है, शब्द मूर्ति। प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही भगवान का साक्षात विग्रह। हमारे वैष्णव गुरुजन बताया करते हैं, आचार्य परंपरा बताती है कि इन श्रीमद् भागवत में आप अगर श्री भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहें तो अंग प्रत्यंग इसमें समाहित है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद। ये 12 स्कंद क्या हैं?
बोले बांके बिहारी का दर्शन करो जरा श्रीमद् भागवत में। किस तरह से? आप सभी अपने घर में बैठे हो, श्रीमद् भागवत के माध्यम से जरा मेरे बांके बिहारी का दर्शन कर लो एक बार। बोले 12 स्कंध है, प्रथम और द्वितीय स्कंध भगवान श्री कृष्ण की शब्द मूर्ति के पाद तल हैं, तलवे, प्रथम द्वितीय स्कंध। तृतीय और चतुर्थ स्कंध भगवान के दाएं और बाएं चरण हैं। पंचम स्कंध जिसमें संपूर्ण भूगोल खगोल का वर्णन है, यह भगवान श्री कृष्ण का उदर है, पंचम स्कंध। षष्ठ और सप्तम स्कंध भगवान के दाएं बाएं स्तन हैं। अष्टम और नवम स्कंद भगवान की दाएं बाएं भुजाएं हैं, अष्टम नवम स्कंद। और दशम स्कंद जिसमें कृष्ण कथा है श्रीमद् भागवत में मुख्य विषय, बोलिए दशम स्कंद मेरे बांके बिहारी के शब्द विग्रह का हृदय है, दशम स्कंद। एकादश स्कंद वाणी, क्योंकि एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव को माध्यम बना करके वही ज्ञान दिया है, यों का त्यों। थोड़ा सा केवल समझने और कहने का भेद है, तरीका अलग है। बाकी जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध, महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन को केंद्र में रख करके गीता के माध्यम से दिया था, वही ज्ञान पूरा का पूरा ज्यों का त्यों श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में उद्धव को माध्यम बना करके दिया। दोनों में एक अंतर है, दोनों में क्या अंतर है? बोले वो तो तब दिया था जब मैदान में युद्ध हो रहा था, वो उपदेश तब दिया था कौरव पांडव लड़ रहे थे। और ये उपदेश कब दिया? जब यदुकुल अपने आपस में लड़ रहा था, है ना, इन्हीं का वंश लड़ रहा था। दोनों की पृष्ठभूमि एक सी है। हुआ कैसा? किसी ने बड़े प्रेम से कभी पूछा किसी संत से, महाराज जी ये बताओ कि भगवान ने जब गीता में कुछ समय पहले ये ज्ञान दे ही दिया था महाभारत युद्ध के समय पर संपूर्ण, तो फिर कुछ समय के बाद ही, थोड़े से समय के बाद ही इसको उद्धव को माध्यम बना करके दोबारा ये ज्ञान सुनाने की क्या आवश्यकता थी जो एकादश स्कंद में दिया? तो हमने कहा, संत कहते हैं कि बहुत आवश्यक था। क्यों? इसके पीछे एक रहस्य की कथा भी है, आनंद देने वाली। हुआ ऐसा, भगवान गीता में अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, गीता सुना रहे थे अर्जुन को। मैं युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने गांडी फेंक दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे तो वन में चला जाऊंगा, सन्यासी हो जाऊंगा, जहां पर मेरे चाचा ताऊ मामा और सब रिश्तेदार नातेदारों के शवों पर बैठ करके जो सिंहासन मुझे मिले वो सिंहासन मुझे ग्रहण नहीं। भगवान ने कार्पण्य दोषों अनेक अनेक प्रकार से हरे कायर अपने कायरपना नेवा दूर कर, इतना डांटा, नपुंसक तक कह करके अर्जुन को डांटा। और उसका अज्ञान दूर करने के लिए भगवान ने गीता सुनाई, ये आप हम जानते हैं। तो किसी ने कह दिया, कहने वाले तो पीछा छोड़ते नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो कहेंगे। समाज नहीं छोड़ता। किसी ने भगवान पर भी आक्षेप कर दिया, देखो महाराज इनको देखो, दो भैया लड़ रहे हैं कौरव पांडव और कैसा उपदेश सुना रहे हैं। अरे दूसरे के घर में आग लग रही हो, उपदेश देने वाला पूरा गांव हो जाता है। उपदेश का महत्व तो तब है जब आपके अपने घर में आग लगी हो, तब उपदेश कितना काम आता है, महत्वपूर्ण तो तब है वो उपदेश। भगवान ने सुना, भगवान मुस्कुरा दिए, बोले सुनो, मैं केवल तभी उपदेश नहीं देता, अब पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये सिद्धांत मेरा नहीं कि दूसरे के घर में आग लगी है तब उपदेश देता हूँ। बोले नहीं, मैं वचन देता हूँ। जिस भाव से आज मैं उपदेश दे रहा हूँ, कौरव पांडवों के घर में आग लगी है, जिस भाव से आज उपदेश दे रहा हूँ, प्रतीक्षा करो, एक दिन आएगा मेरे अपने घर में आग लगी होगी, मेरा वंश आपस में लड़ झगड़ करके मट मिल रहा होगा, उस दिन भी देख लेना इसी मुद्रा में मैं उपदेश दे रहा हूँगा। उपदेश देना अलग बात, उपदेश को ग्रहण करना अलग बात। भगवान ने इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए उस समय जब यदुकुल आपस में लड़ भिड़ रहा था, प्रभासक क्षेत्र में एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे,
बाएं चरण के ऊपर दायां चरण टिकाए, मुस्कुराते हुए भगवान सामने हाथ जोड़ करके बैठा हुआ श्रोता उद्धव, भगवान ने वही उपदेश आज उद्धव को केंद्र में रख करके एकादश स्कंद में दिया। कहने का भाव, एकादश स्कंद भगवान की वाणी, द्वादश स्कंद भगवान का ललाट है ना, जो भगवत से अंतिम स्कंद है श्रीमद् भागवत का, ये ललाट। बोले 12 स्कंद भगवान के 12 श्री अंग हो गए, पूरी मूर्ति बन गई, पूरी मूर्ति। अब किसी ने कहा कि मूर्ति भले ही कितनी भी बढ़िया बना दो महाराज, लेकिन मूर्ति को हम भगवान क्यों मान लें? मूर्ति तो बहुत मिलती है बाजार में। किसी घर में चले जाओ, उसने हिरण की मूर्ति टांग रखी है, किसी ने लाफिंग बुद्धा टांग रखा है, तरह तरह की टांग रखी है। वो कलाकृति तो हो सकती है, लेकिन भगवान नहीं कही जा सकती। बोले तो बोले भगवान कब कही जाएगी? भगवान मूर्ति तब बनती है, कितनी भी सुंदर मूर्ति क्यों ना हो, लेकिन भगवान तब बनती है जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है ना, तभी तो भगवान बनती है। अन्यथा तो एक कलाकृति है, एक मूर्ति है। आप जयपुर जाओ, जयपुर में हमारे बहुत शिष्य, हम तो जाते रहते हैं, बहुत जाना होता है जयपुर में। आज तो हमारे कथा में आज जो मुख्य श्रोता बन करके बैठा है हमारा प्रिय शिष्य मोनू, वो जयपुर का ही है, बड़े प्रेम से कथा सुन रहा है हमारी बैठ करके। जयपुर में जाओ तो जयपुर में मूर्तियों के कारखाने हैं, पारासर जी, अनेक मूर्तियों के कारखाने। आप देखें वहां जाकर के तो एक पत्थर की मूर्ति बनाने वाले कारीगर को देखो, एक बड़ा सा शिलाखंड लेकर के भगवान राम की मूर्ति बना रहा है, छैनी हथौड़ी से चोट कर करके। भगवान कृष्ण की मूर्ति बना रहा है, हनुमान बना रहा है, शिव शंकर बना रहा है, मूर्ति बना रहा है। लेकिन कैसे? विचित्र बात, राम जी की मूर्ति बना रहा है लेकिन छाती पे बैठा है ना, छाती पे बैठा है और छैनी हथौड़ी ठक 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 चलाई जा रहा है। अब कारीगर बेचारा, वो तो लेबर है। अब तो मूर्ति बनाते बनाते इन लोगों की तो आदत होती है, हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। ये तो काम करते करते बीड़ी भी जला लेते हैं, अगरबत्ती भी जल जाती है इनकी, तो अगरबत्ती भी पीता जा रहा है, हाँ, और मूर्ति भी बनाता जा रहा है। किसकी? बोले राम जी की। कहो अगरबत्ती खत्म हो जाए, पता लगा उसी पर रगड़ के भी बुझा दे, वो उसका कोई ठिकाना नहीं। हाँ, अब आप ये कहोगे कि देखो इसको, भगवान राम की मूर्ति बना रहे, इसे लज्जा नहीं आती? छाती पे बैठ करके और छैनी हथौड़ी चोट मार कर बीड़ी पीते हुए ये मूर्ति बना रहा है, इसे पाप नहीं लगेगा क्या? प्रश्न उठता है ना, पाप लगेगा कि नहीं? तो बोले देखो भैया, संत बताते हैं नहीं, उसे कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि अभी जो वो मूर्ति बना रहा है, वो मूर्ति तो हो सकती है, एक कलाकृति तो हो सकती है, लेकिन वो भगवान का विग्रह नहीं हो सकती। क्यों? विग्रह कब होगी? बोले जैसे दिन वो प्रतिमा आएगी, उसके विभिन्न अधिवास हो जाएंगे, विभिन्न विद्वान कर्मकांडी आचार्यों के माध्यम से यज्ञानुष्ठान पूर्वक यजमान बैठ करके स्वयं जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देगा, तब वही मूर्ति राघवेंद्र सरकार के रूप में प्रतिष्ठापित हो जाती है। तब तक मूर्ति है, बाद में विग्रह बन जाती है। बोले ठीक है, व्यास जी ने बहुत अच्छी मूर्ति बना दी 12 स्कंद की, लेकिन हम भगवान कैसे माने? भगवान तो तब मानेंगे जब इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, है ना, प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। तो बोले हाँ, इनकी भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध श्रीमद् भागवत का हृदय है, 10वां स्कंध। और इस 10वें स्कंध में रासलीला के 5 अध्याय श्री व्यास जी ने रास पंचाध्यायी के रूप में श्रीमद् भागवत में, बोले कुछ और नहीं, मेरे बांके बिहारी की शब्द मूर्ति के 5 प्राण स्थापित कर दिए और ये प्रतिष्ठापित 5 प्राण के रूप में हो गए। इसीलिए संपूर्ण श्रीमद् भागवत का मूल 10वां स्कंध और 10वें स्कंद का केंद्र रास पंचाध्यायी महारास लीला, ये श्रीमद् भागवत के प्राण हैं। और जब महारास लीला आ गई तो ये श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात विग्रह बन गई। एक कवि की पंक्ति है ना, हमें बहुत सुंदर अच्छी लगती है। वो कवि कहते हैं, सखी
उनको पाषाण न कहना, पत्थर। सखी उनको पाषाण न कहना, मैंने अपने प्राण दिए हैं, अब निष्प्राण न कहना। सखी उनको पाषाण न कहना। बोले व्यास जी ने क्या किया? जब प्रतिष्ठा होती है ना, आचार्य जी जानते हैं, हमारे आदरणीय प्यारा सर जी खूब मालूम है, जब प्रतिष्ठा होती है, हमारे दीक्षित जी खूब ऐसे कार्यक्रमों में जाते रहे हैं, तो क्या होता है? बोले जो यजमान होता है, वो यजमान सामने वाली मूर्ति में अपने ही प्राणों का आरोपण करता है और पंच प्राण स्थापित हो जाते हैं, मूर्ति प्रतिष्ठापित हो जाती है। बोले ठीक ऐसे ही श्रीमद् भागवत में महारास लीला के रूप में भगवान के ही परम अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास भगवान ने अपने ही पंच प्राणों का इसमें आरोपण किया और भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। हम आपको जब तक कथा सुनाएंगे, जब व्यास गद्दी लगती है ना, तो व्यास गद्दी पे पूजन किया जाता है, आरती उतारी जाती है। अब हम व्यास गद्दी पे बैठे हुए ये सोच लें कि जब यजमान पूजन करता है तो हमारा पूजन कर रहा है, हमारी आरती उतर रही है। बोले नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रम, कभी नहीं, ये दोष अपने मन में भी नहीं आना चाहिए, न यजमान के न भागवत प्रवक्ता के। बोले क्या होता है? यहाँ पर पूजन, आरती, वंदन, अर्चन सब कुछ श्रीमद् भागवत के रूप में विराजमान श्री बांके बिहारी का होता है। ये तो एक शरीर मात्र है, माध्यम मात्र है। ये व्यास आसन क्या है? बोले भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन है, वो स्वयं विराजमान है। तो भगवान श्री कृष्ण का विग्रह, एक बात महापुराण, दूसरी बात भगवान का विग्रह। एक तीसरी बात और, श्रीमद् भागवत में जगह जगह एक बात आई है, हर अध्याय के बाद, हर अध्याय के पीछे लिखा हुआ है इति पारमहंस्याम संहितायाम। हर अध्याय के पीछे व्यास जी ने ये बात शब्द जोड़ा है बार बार। बोले क्या है? बोले व्यास भगवान बार बार इस बात को कह रहे हैं, गर्जना कर करके, हर अध्याय के बाद, हर अध्याय के बाद। बोले श्रीमद् भागवत को साधारण ग्रंथ समझने की भूल मत करना। ये क्या है? बोले ये तो परम हंसों की संहिता है ना? हमारे आपके जैसे सांसारिक लोगों के लिए नहीं है, ये सत्य है। ये तो परम परम वीतरागी, परम अवधूत संत श्री सुखदेव जी महाराज जैसे परमहंसों के लिए है, उन्हीं की संहिता है। सुखदेव जी जैसा वक्ता और परीक्षित जैसा श्रोता, ये उनके जोड़े की है। पारमहंस्याम, परमहंसों की संहिता। एक प्रश्न उठा कि परमहंस किसे कहते हैं, कैसे पहचाने, परमहंस कौन है? तो साधारण ब्रज की गमार भाषा में, मोटी भाषा में बात करते हैं। हम कोई पढ़े लिखे हैं नहीं, व्याकरणाचार्य हैं नहीं। जो गुरुमुख से श्रवण किया ब्रज की रज में बैठ करके, बिहारी जी के चरणों में बैठ करके, उसी के माध्यम से सीधी सीधी लट्ठ भाषा में बात करते हैं। बोले परमहंस, अब व्याकरण कुछ कैसी भी व्याख्या करें, साहित्याचार कैसे भी व्याख्या करें, लेकिन ब्रजवासी की तो एक ही व्याख्या है। बोले परमहंस किसे कहते हैं? बोले देखो भैया, एक तो होता है हंस और दूसरा होता है परमहंस। दो जीव हैं, एक हंस और एक परमहंस। बोले हंस कौन? पहले तो हंस को समझ लो। तो हंस के विषय में हम आपने खूब सुना है संतों के मुख से, जहाँ कहीं कहीं स्वाध्याय किया है शास्त्रों के आश्रय में बैठ करके। बोले हंस की एक विशेषता है, उसके पास नीर क्षीर विवेक है ना? हंस के पास नीर क्षीर विवेक। कैसे? एक कटोरे में दूध और पानी मिलाकर हंस के सामने रख दो, हंस चोंच मारेगा, पानी अलग और दूध अलग। दूध को ग्रहण कर लेगा, पानी को छोड़ देगा। हंस वो है जो सद को ग्रहण कर ले, असद को छोड़ दे, वो हंस। सद को ग्रहण कर लिया, दूध को ग्रहण कर लिया, पानी को छोड़ लिया, वो हो गया हंस। अब दूसरी कैटेगरी, बोले एक है हंस और दूसरा है
परमहंस। परमहंस कौन है? बोले हंस से ऊपर। हंस ने क्या किया? बोले सद को ग्रहण किया, असद को छोड़ दिया, दूध को अलग कर दिया, पानी को अलग कर दिया। लेकिन परमहंस क्या करता है? बोले दूध से पानी को अलग नहीं करता, वो तो हंस करता है। परमहंस तो वो है कि जब वो अपने कृपा की चोंच मारता है तो महाराज दूध में मिले हुए पानी को भी दूध ही बना देता है, असद को भी सद बना देता है। बड़े से बड़े पापी पर किसी परमहंस गुरुदेव का हस्त कमल स्थापित भल हो जाए, बड़े से बड़े पापी के ऊपर परमहंस कभी किसी का त्याग नहीं करता, कभी उपेक्षा नहीं करता। बड़े बड़े पापी अधम निम्न कोटि के जीव, गर्हित जीव, संसार सागर में आकंठ डूबे हुए जीव भी अगर परमहंस के चरणों में आ जाएं और परमहंस की कृपा दृष्टि पड़ जाए तो बोले क्या होता है? वो असद भी सद हो जाता है, संत हो जाता है और भगवान के चरणों का अधिकारी बन जाता है वो परमहंस। तो सुखदेव जी महाराज क्या हैं? बोले ये परमहंस हैं। देखो भैया, हम आप तो केवल जो तो सुखदेव जी की कृपा है, जो हम जैसे गंवार कुछ जानते नहीं, संसार में डूबे रहते हैं, गृह काज में निमग्न रहते हैं, संसार को कैसे चलाया जाए इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। फिर भी हम जैसे साधारण संसार में आकंठ डूबे हुए जीवों पर भी परमहंस सुखदेव की कृपा हो गई, जो भागवत मैया के संदर्भ में 4 बातें शब्द मुख से निकल जाते हैं और आप जैसे श्रोता उसी को सुन करके धन्य धन्य अनुभव करते हैं। ये हमारा कुछ नहीं, ये तो सुखदेव जी की कृपा है। कैसे? एक बहुत रस की बात बताएं, फिर 2-4 मिनट में बात पूरी करेंगे। श्री सुखदेव जी ने कृपा कैसे की हमारे आपके ऊपर, हम प्रवक्ताओं के ऊपर? हमारे विमल चैतन्य जी बैठे हैं, भागवताचार्य हैं, हमारे पारासर जी भागवताचार्य, दीक्षित जी ने तो जाने कितने भागवताचार्य पैदा कर डाले। आप तो जनक हैं भागवताचार्यों के। नीलेश हमारे अब बड़े कथा के प्रेमी हैं, छोटी अवस्था से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे श्री रमाकांत शुक्ला जी जाने कितने बड़े बड़े विशाल यज्ञों के माध्यम से अनेक भागवताचार्यों के का संग प्राप्त किया है आपने भी। तो देखो हम सब क्या हैं? हम सब कुछ नहीं, केवल सुखदेव जी की कृपा हो गई। कैसे हो गई? सीधी मोटी भाषा में प्रमाणित कि कृपा हुई है, ये सिद्ध हो जाएगा। कैसे? बोले सुखदेव जी क्या हैं? आप देखो सुखदेव जी को, सुखदेव जी का स्वरूप कैसा है, कैसा व्यक्तित्व है उनका? तोता, तोते का रूप है ना सुखदेव जी, तोता है। सुख के रूप में, तोते के रूप में बैठे हैं। बोले सुखदेव जी का तोता रूप क्यों है? बोले उसका एक कारण, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। तोता की 2 पहचान। एक तो पहचान ये है कि तोता जो सुन ले उसे टेप कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है, रट लेता है। सुखदेव जी ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्री राधा रानी की कथा और राधा रानी के द्वारा भगवान कृष्ण की कथा खूब सुनी है, और जितनी कथा सुनी है ये सब इनके कंप्यूटर में फीड होती चली गई है, ये एक टेप रिकॉर्डर की तरह सब कुछ भर लिया। दूसरा, एक तोते का एक और काम है। क्या काम है तोते का? कभी देखो तोता घर में जिनके है, हमारे बच्चे तो बहुत जिद करते हैं तोता ले आओ ले आओ ले आओ, लेकिन हमें पिंजरे में बंद पक्षी कभी नहीं भाता, कभी भाता ना। देख करके बहुत सुंदर लगता है, लेकिन पिंजरे में बंद पक्षी दुख देता है, कष्ट देता है, अच्छा नहीं लगता। तोते को कभी देखो आप पिंजरे में बंद तोता, उसको सबसे ज़्यादा हरी मिर्च खाना पसंद है। हरी मिर्च बड़े प्रेम से खाता है। खाता तो आम भी है, कोई भी फल दो सब खाता है, कोई चीज़ उसके रख दो। लेकिन तोते का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? जब खाने बैठेगा चोंच से, खाता कम है और फैलाता ज़्यादा है। आप कभी देख लेना, एक हरी मिर्च डालो तोता के सामने, हमने प्रैक्टिकल किया तो उसने क्या किया, कुतर कुतर के थोड़ी थोड़ी खाता है, बहुत सारे दाने पिंजड़े के बाहर फैलाता रहता है। हमने देखा ये कर क्या रहा है तोता, थोड़ी थोड़ी खाता है, ज़्यादा बिखेरता है। जो बिखेर रहा था उसका क्या हो रहा था? बोले उस पिंजड़े के आसपास अनेक कोनों में दुबके हुए, बिलों में दुबके हुए, जाने कहाँ से चैंटा चैंटी मच्छर अनेक जीव आ गए और उस फेंके हुए पदार्थ को ग्रहण कर करके अपने जीवन का कल्याण करने लगे।
बोले यही सुखदेव जी का स्वभाव है। सुखदेव जी को जब अपने पिता के द्वारा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास भगवान के द्वारा श्रीमद् भागवत निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम रूपी वेद रूपी फल कल्प वृक्ष का पका हुआ फल जब सुखदेव जी को प्राप्त हुआ तो इन्होंने क्या किया, अपनी आदत के अनुसार ग्रहण कम किया और संसार में बिखेरा ज्यादा। बोले जो बिखेरा ना उसका क्या हुआ, बोले हमारे आप जैसे करोड़ों कथा प्रवक्ता व्यास संत भगवान के चरणों के अनुरागी उन चैंटा चैंटी मच्छरों की तरह जा करके गुरु सुखदेव जी की प्रसादी को ग्रहण कर करके अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। यही का श्री सुखदेव जी। तो बोले क्या है श्रीमद् भागवत, परमहंस संहिता, पारमहंस्याम संहितायाम। एक और बात निवेदन करें फिर वाणी को विश्राम। श्रीमद् भागवत को एक और रूप दिया गया, एक शब्द और दिया गया और उसको बहुत ज्यादा ग्रहण करते हैं क्योंकि संसार है ना, संसार ये कामना प्रधान है। श्रीमद् भागवत के लिए कहा गया कि ये सुरद्रुम है, कल्प वृक्ष। श्रीमद् भागवत क्या है, कल्प वृक्ष। अर्थात श्रीमद् भागवत के सामने बैठ करके कि जिस कामना से, जिस संकल्प से कथा सुनो वो संकल्प कामना पूर्ण हो जाता है। श्रीमद् भागवत सब देती है, सब देती है ना। अनेक अनुष्ठान है श्रीमद् भागवत में, विधि है। धुंधकारी ने आत्मकल्याण के लिए सुनी, उसका आत्मकल्याण हुआ। कोई अगर किसी की बेटी का ब्याह नहीं होता हो, श्रीमद् भागवत का संकल्प से अनुष्ठान करवा ले, कन्या का विवाह होता है। अनेक प्रमाण है कि कोई अस्वस्थ है और बीमार पड़ा हुआ है, श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करे, रोग दूर हो जाता है। किसी पर धन नहीं है, श्रीमद् भागवत में ही लिखा है अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। किसी भाव से सुनो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुष परम। किसी भी कामना से सुनो, श्रीमद् भागवत हर कामना पूर्ण करती है। हम भी यहाँ आज से श्रीमद् भागवत का जो अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं हुआ है, इसमें मूल पाठ और वैदिक विधि विधान से जो पूजन का क्षेत्र है वो तो वास्तव में सकाम है। हमने खुद संकल्प छोड़ा है, आपको दिखाएंगे भी ये वीडियो वाले भैया जब इनको समय मिलेगा। बोले क्या संकल्प छोड़ा है, बोले विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण। कोरोना का जो प्रभाव इस समय व्याप्त है, इस कोरोना के प्रभाव से भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व शीघ्रातिशीघ्र मुक्त हो जाए, इस सकाम भाव से हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं। लेकिन जब संध्या को 5 से 7 कथा होगी माइक पे, आपको स्पष्ट बता रहे हैं, इसमें ना हमारी कोई कामना और ना आप अपनी कोई कामना आने देना है ना। इसमें तो केवल आमने सामने बैठ करके मेरी और मोहन की बातें मैं जानूं या वो जाने। ये सत्य है कि श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है। लेकिन भैया सावधान, हम इसलिए निवेदन करते हैं, आज तो प्रथम दिवस है, अभी आपको बहुत आनंद लेना है कथा का। सावधानी की बहुत जरूरत है। अगर कल्प वृक्ष के सामने बैठो तो सकाम भाव से कथा सुनोगे तो सावधान रहना पड़ेगा। क्यों? देखो भैया, कल्प वृक्ष का नियम है कि कल्प वृक्ष के सामने जो मांगोगे वो दे देता है। वो कभी हानि लाभ का विचार नहीं करेगा। आपने उससे अगर अमृत मांगा तो अमृत दे देगा और जहर मांगा तो जहर दे देगा। कल्प वृक्ष का काम है देना, ये विचार करना काम नहीं है उसका कि क्या दूं या क्या ना दूं, वो तो देगा। एक गांव में एक कोई गड़रिया का बालक रहता था। एक छोटी सी कथा हमने गुरुदेव के मुख से सुनी थी, बहुत हमें अच्छी लगती है। एक कोई छोटा सा बालक गड़रिया का रहता था किसी गांव में, भेड़ चराने जाता था। एक दिन जंगल में भेड़ चरा रहा था कि कोई संत आ गई सामने से, संत मिल गई। संत का वृक्ष के नीचे आके बैठे, बेटा मेरा गला चटक रहा है, बहुत प्यास लग रही है, कहीं जल हो तो पिला देगा? बच्चा बोला हाँ गुरुदेव अभी लाता हूँ। बालक गया, बढ़िया एक लोटा जल लेके आया, शीतल, पिलाया। संत ने जल पी लिया, प्रसन्न हो गए। संत तो संत बोले बेटा बहुत गला चटक रहा था, बहुत दूर से पैदल यात्रा करता हुआ आ रहा हूँ, तैने मेरे प्राण बचा दिए जल पिला के, मैं तो उससे प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगता है, मैं तो ये दूंगा, जो मांगेगा दूंगा। संत खुश हो गए। बालक ने सोचा अब संत से क्या मांगू,
तो बालक ने कहा गुरुदेव अगर आप देना ही चाहते हो तो मैंने ऐसी एक बात सुनी है, कथा में पंडित जी बता रहे थे। बोले क्या? कि क्या इस सृष्टि में कहीं पर कल्पवृक्ष है? बोले हाँ बेटा है, कल्पवृक्ष है। वो क्या करता है? बोले उसके नीचे जाके जो कामना करो सब कामना पूरी हो जाती है। बोले गुरुदेव बस एक बार कृपा करके मुझे केवल एक बार कल्पवृक्ष के नीचे पहुंचा दो, बस इतनी कृपा कर दो। गुरुदेव ने कहा बेटा कल्पवृक्ष के नीचे जाके क्या करेगा? तू एक काम करना, तुझे जो चाहिए मुझसे मांग ले, जो चाहिए मैं देता हूं, झंझट में मत पड़ कल्पवृक्ष के नीचे जाने के, में पछताएगा। बालक मुस्कुराता हुआ बोला गुरुदेव मैं आपसे क्या क्या मांगूंगा, मेरे पास में विद्या नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, मुझे विद्या चाहिए। मेरे पास धन नहीं, धन चाहिए। मेरे पास मकान नहीं, मकान चाहिए। फिर मुझे ब्याह करना है, फिर मुझे बच्चे चाहिए, मुझे जाने क्या क्या चाहिए। आप कहाँ कहाँ तक पूर्ति करोगे? आप तो केवल मुझे कल्पवृक्ष के नीचे पहुंचा दो, लेना देना सब मैं कर लूंगा। गुरुदेव ने कृपा करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा ठीक है बेटा, तू कल्पवृक्ष के नीचे जाना चाहता है, एक काम कर, नेत्र बंद कर। बच्चे ने नेत्र बंद किए गुरुदेव की आज्ञा मान के, और जैसे ही नेत्र बंद किए तो क्या देखा? गहन अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष में दूर दूर तक कुछ नहीं, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। केवल उस अंधकार के मध्य में बीचों बीच एक सोने की तरह चमचमाता हुआ एक वृक्ष है, कल्पवृक्ष, सोने की तरह चमचमा रहा है और कुछ नहीं। दूर दूर तक साए 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 साए, नीरव वातावरण, कोई जीवन का लक्षण नहीं। बच्चा पहुंच गया, उसने देखा कल्पवृक्ष के नीचे। एक बार को तो प्रसन्न हुआ कि देखो संत ने, गुरुदेव ने कल्पवृक्ष के नीचे भेज दिया, लेकिन आंखें खोल के चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो देखा कि दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं, अंधेरा ही अंधेरा। एक तो गांव का बच्चा, गड़रिया का बालक, भोला भाला देहाती, नाना दादी की कहानियों में बहुत सुना था उसने कि अंधेरे में भूत रहता है। अब उसने जो अंधेरा ही अंधेरा देखा, चारों तरफ अंधेरा देखा, उसके मन में डर उत्पन्न हो गया और भयभीत होकर के उसके मन में एक संकल्प उठ गया कि मैंने सुना है कि अंधेरे में भूत रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भूत ना आ जाए। अब महाराज कल्पवृक्ष के नीचे खड़ा है, कल्पना किसकी कर ली? भूत की। जो कल्पना की भूत की, भूत खड़ा प्रकट हो गया। अब जैसा भी रहा होगा, हमने तो देखा नहीं, खाली पढ़ा सुना है, कभी कभी टेलीविजन में देख लेते हैं, कंकाल सा आ जाता है हिलता हुआ, आंखों में दो गड्ढे होते हैं, लाल लाल रोशनी सी निकलती है, ऐसा ही होता होगा शायद, देखा तो कभी है नहीं, लेकिन चलो ऐसा ही मान लो एक बार को। अब भूत सामने प्रकट हो गया, उसके सामने जो देखा भूत आ गया। महाराज और घबराया, चिल्लाने लगा। मैं सोच रहा था कि अंधेरे में भूत ना आ जाए, भूत आ गया देख लो। अब मैंने तो ये भी सुना है, मेरी माँ बताया करती थी कि भूत कभी अकेला जंगल में मत जाना, भूत मिल गया तो खा जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि भूत मुझे खा ना जाए। अब महाराज जो सोचा खा ना जाए, भूत ने उठाया उस बच्चे को और उठा करके गोविंदाय नमो नमः जो खाया, घबरा करके नेत्र खोल दिए। जो नेत्र खोले तो सामने गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे। बेटा कल्पवृक्ष के नीचे गया, क्या मांगा तेने? पसीने पसीने हो गया, सांसें फूल रही हैं, पसीना टपक रहा है, धड़कन बड़ी तेज बढ़ी हुई है, कपकपाती आवाज में बोला, अरे गुरुदेव आप मांगने की बात कहते हो, मेरे प्राण बच गए, ये बहुत बड़ी बात मान लो। बोले हुआ क्या? बोले मैं गया, अंधेरा ही अंधेरा, मैंने सोचा भूत ना आ जाए, भूत आ गया, मैंने सोचा खा ना जाए तो खा गया। गुरुदेव मुस्कुरा करके बोले, अरे अभागे, देखा तैने, मैं तुझसे कहता था कि क्यों कल्पवृक्ष के चक्कर में पड़ता है, तू मुझसे मांग जो चाहिए। अरे अभागे देख, मैंने तुझ पे कृपा करके तुझे कल्पवृक्ष के नीचे पहुंचा दिया, लेकिन अभागे तैने कल्पवृक्ष के नीचे जाकर के भी भूत की कल्पना कर ली। कल्पवृक्ष के नीचे जाकर के तैने भूत की कल्पना की तो भूत मिल गया, और कहीं कल्पवृक्ष के नीचे जाकर के मेरी राधा रानी के चरणों की कल्पना कर लेता तो श्री राधा रानी के चरण प्राप्त हो जाते।
बोले क्या है? बोले श्रीमद् भागवत क्या है? बोले कल्प वृक्ष तो है, लेकिन ऐसा कल्प वृक्ष नहीं कि भूत की कल्पना करो भूत आ जाए। बोले ये कैसा कल्प वृक्ष है? ये तो उन संत के आशीर्वाद जैसा कल्प वृक्ष है कि जिसमें हमारा सद है, जिसमें हमारा हित है, वही श्रीमद् भागवत हमें प्रदान करती है, और जिसमें हमारा अकल्याण है वो श्रीमद् भागवत हमारे जीवन से दूर कर देती है। इसीलिए कहा गया अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुष परम। श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है, और इन सबसे बड़ी बात श्रीमद् भागवत मेरे बांके बिहारी का शब्द विग्रह है। आइए आने वाले दिनों में हम आप भगवान श्री कृष्ण की उपासना में श्रीमद् भागवत के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से भगवान की अर्चना वंदना करेंगे। आज प्रथम दिवस था। संक्षेप में श्रीमद् भागवत में प्रवेश की भूमिका पर 4 शब्द हमने आपके सामने प्रकट किए। अब बड़े भाव के साथ हम आप एक सुंदर भजन सुनते हुए वाणी को विश्राम देंगे। और सबके लिए सूचना, जो लोग अपने अपने घरों में बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, कल से ठीक 5 बजे राइट समय श्रीमद् भागवत कथा आरंभ होगी। उससे पूर्व पूजन की विधि चलेगी, कथा के मध्य में पाठ भी होता रहेगा, और ठीक 7 बजे आरती के साथ भागवत कथा का विश्राम होगा। आप सबसे निवेदन है कि आप स्वयं तो कथा सुने ही सुने, अपने जितने भी मिलने जुलने वाले हैं, जितना भी आपका परिकर है, मित्र मंडल है, जितने परिवारी जन हैं, परिकर के लोग हैं, सबको, और अपने अपने पास आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उन ग्रुप में इस कथा की लिंक भेजिए। बहुत विस्तार के साथ वृंदावन की भूमि से बगैर किसी बंधन के, कोई 7 दिन का बंधन नहीं है, कोई कथा प्रसंग को पूरा करने की सीमा नहीं है। तो आपको एक एक प्रसंग को बड़े आनंद के साथ विस्तार से सुनाएंगे। आइए वाणी को विश्राम दें, उससे पूर्व भगवान नाम स्मरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जय हो रानी के चरण। श्री धाम वृंदावन के पूज्य गोस्वामी श्री आनंद वल्लभ जी महाराज द्वारा संस्थापित प्रोजेक्ट प्रसादम दीन दुखी वंचित जनों की भोजन सेवा में समर्पित एक सत्संकल्प है। कोरोना जैसे आपदा काल में निर्धन लाचार जनों के समक्ष आए इस आकस्मिक संकट काल में प्रसादम जैसे प्रोजेक्ट ने अपने उदार मना परोपकारी एवं सहृदय भक्तजनों के सहयोग से अपने कर्तव्य बोध का पालन किया है, सच्ची सेवा भावना के साथ। लोकोपकार में लगे गोस्वामी आनंद वल्लभ जी का सोच है, वृक्ष कबहु नहीं फल भकें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धर्यो शरीर। वृंदावन के साधु संतों, ब्रजवासी जनों, दीन दुखी वंचित लाचार जनों के द्वार द्वार पहुंचकर पका हुआ भोजन, राशन सामग्री, सब्जी, फल आदि एवं छोटे बच्चों को दूध एवं पैक्ड फूड आदि की सेवाएं प्रसादम प्रोजेक्ट के द्वारा निरंतर चलाई जा रही हैं। ये समस्त सेवा कार्य आप जैसे उदार दानी स्वजनों एवं सहृदय भक्तजनों के आर्थिक सहयोग से ही संभव हो पा रहा है। आएं और पीड़ित मानवता की सेवा के इस पावन यज्ञ में अपनी आहुति अवश्य प्रदान करें। हमारा मानना है कि दीन दुखी लाचार और वंचित जनों की सेवा ही साक्षात प्रभु की सेवा है। इस शुभ कार्य के लिए आज ही संपर्क करें इन मोबाइल नंबरों पर 7906253124। इसे हिंदी में लिख लें 7906253124। और दूसरा मोबाइल नंबर है 9897312808।
हिंदी में सुने 9897312808। धन्यवाद।